अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। आज मैं आप सबके लिए मेथी की स्पाइसी पूरी की रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी से हमारी जो पूरी बन के रेडी होगी बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं मेथी की स्पाइसी पूरी बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। मेथी की चटपटी कचौड़ियाँ बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी व्यूवर्स, वो आप नोट डाउन कर लें। व्हीट फ्लोर जो गेहूं का आटा होता है आपको तकरीबन चाहिए होगा 1 कप। इसको मैंने एक बार छान लिया था छलनी से। तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून बेसन ले लिया। सूजी आपको चाहिए होगी 1 टेबलस्पून। इससे जो हमारी कचौड़ियाँ हैं वो क्रिस्पी बनती हैं सूजी से। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आप ये जो स्पाइसेस हैं, ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सूखा धनिया पिसा हुआ आपको चाहिए होगा तकरीबन 1/2 टीस्पून। सूखी मेथी कसूरी मेथी मैंने ले ली है 1.5 टीस्पून। इसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया। नमक आपको चाहिए होगा 1/2 टीस्पून। नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। हल्दी आपको चाहिए होगी 1/2 टीस्पून। ऑयल आप लेंगे 2 टेबलस्पून। पानी आपको चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आटा है व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा, इसके अंदर मैं डाल दूंगी बेसन मैंने ले लिया 3-4 टेबलस्पून जितना आप ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम आपस में मिक्स करेंगे दोनों चीज़ों को। और साथ ही इसमें मैंने डाल दी है सूजी 1 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे सूजी को भी। तो सूजी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल दूंगी। हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दी है, साथ ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च दोनों मैंने ऐड कर दी हैं। मिसाले जो हैं आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक मैंने डाल दिया है। सूखा धनिया मैंने डाला है और साथ ही इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। इसको मैंने हाथों से क्रश कर ली थी। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ऑयल को आटे में। मिक्स करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसकी हमने डो रेडी कर लेनी है। डो जो आप बनाएंगे वो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए। नॉर्मल हम बनाएंगे डो। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालती जा रही हूँ और इसकी हम डो रेडी कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने डो इसकी रेडी कर ली इस तरह से, आप देख सकते हैं। और अब क्या करेंगे, हम डो को हाथों से मुठियाँ देंगे तकरीबन ऐसे 2 से 3 मिनट तक लगातार। डो को आपने ना ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। तो ये हल्का हल्का पानी में लगा के डो को गूंद रही हूँ ताकि हाथों को डो चिपके ना। 2 से 3 मिनट हमने डो को इसी तरह से मुठियाँ देना है। तो देखिए 3 मिनट हो गए हैं, डो हमारी इस तरह से रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। और अब इसका हम हाथों से इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद थोड़ा सा ऑयल हम हाथों को लगाएंगे ताकि डो हमारे हाथों को चिपके ना। इस तरह से डो को हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसे इसी तरह से बर्तन में रख देंगे पेड़ा बना के और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। इसी तरह हम इसे किचन में छोड़ देंगे कवर करके आधे से 1 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स तकरीबन 1 घंटा हो गया है
हमारी डो जो है बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है और हाथों से हम इस तरह से इसको मसलेंगे थोड़ी सी देर के लिए। मसलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके हम पेड़े बना लेंगे छोटे। इस तरह से हम गोलियां बना लेंगे। नॉर्मल साइज़ की मैं गोली बना रही हूँ इस तरह से। तो ये गोलियां मैंने बना ली हैं अभी थोड़ी सी, और इसके बाद अब मैं क्या करूँगी, हाथों को मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और थोड़ा सा जो हमारा किचन बोर्ड है, किचन काउंटर जिस पे आप इसको बेलेंगे, उसको ग्रीस कर लें। और ग्रीस करने के बाद जो हमारे पास ये रोलिंग पिन है, इसको भी ग्रीस कर दें ऑयल से, और इसको हम बेल लेंगे रोटी की तरह। जिस तरह से हम चपाती बनाते हैं उसी तरह से हम इसको बेल लेंगे। ये देखें, इस तरह से एक मैंने बेल ली है रोटी, इसको हम साइड पे रख देते हैं। इसी तरह से दूसरी रोटी भी मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ। ना बहुत ज़्यादा आपने पतली रखनी है रोटी, ना ज़्यादा आपने मोटी रखनी है। नॉर्मल रोटी हम बना लेंगे राउंड शेप में। ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। ऑयल आपने पहले ज़्यादा गर्म करना है, और जब आप इसके अंदर डालेंगे रोटी तो ऑयल आपने टेम्परेचर जो है फ्लेम वो कम कर देनी है। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, फ्लेम मैंने नीचे मीडियम कर दी है, और मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे अपनी जो हमारी मेथी की हैं चटपटी कचौड़ियाँ। तो ये देखें, जैसे ये फूलने लगेगी हम पलटे की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे, और जैसे एक साइड पे कलर आएगा दूसरी साइड को हम चेंज कर लेंगे, और जब दोनों साइड्स पे कलर आ जाए तो उसको हम निकाल लेंगे। कचौड़ी हमारी दोनों साइड से फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से तमाम कचौड़ियाँ जो हैं मैं फ्राई कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन है, उसे लाजमी क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, सारी कचौड़ियाँ जो हैं मैंने बना ली हैं। ठीक है, एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी हमारी कचौड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स। आप इसको चटपटे जो अचारी आलू होते हैं उसके साथ सर्व करें, और उसके अलावा आप किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कचौड़ियाँ रेडी होती हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।